Hello students, today I am going to discuss this problem of chapter probability and it's from JEE Advanced 2022 paper. Read करते हैं problem को. Suppose that box 1 contains 8 red, 3 blue, 5 green balls. Box 2 contains 24 red, 9 blue, 15 green. Box 3 contains 1 blue, 12 green, 3 yellow balls. Box 4 contains 10 green, 6 orange and 6 white balls. A ball is chosen randomly from the box 1. Call this ball B. If B is red, then ball is chosen randomly from box 2. If B is blue, then a ball is chosen randomly from box 3. And if B is green, then a ball is chosen randomly from box 4. The conditional probability of the event. One of the chosen ball is white, given that the event, at least one of the chosen ball is green, has already happened. ठीक है ना? ये कंडीशन उसने दिया है कि at least one of the chosen ball is green, has happened. Then what is the probability that the chosen ball is white? ठीक है ना? ओके, आप समझना ध्यान से. ये 4 बॉक्सेस है ना, ये काम करते हैं, 4 बॉक्सेस बना लेते हैं. ठीक है ना? इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसका काम हो गया. तो क्लियरली समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं. ओके, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4. ठीक है ना? बॉक्स 1 में क्या क्या था? रेड, ब्लू, ग्रीन. रेड, ब्लू एंड ग्रीन. बॉक्स 2 में कौन सी बॉल्स थी? रेड, ब्लू, ग्रीन. बॉक्स 2 में भी रेड, ब्लू, ग्रीन. रेड, ब्लू एंड ग्रीन. एंड बॉक्स 3 में क्या था? ब्लू, ग्रीन एंड येलो. ब्लू, ग्रीन एंड येलो. और बॉक्स 4 में क्या था? ग्रीन, ऑरेंज एंड व्हाइट. ग्रीन, ऑरेंज एंड व्हाइट. ये बॉक्स 1 था. दिस बॉक्स इज 2, दिस बॉक्स इज 3 एंड दिस बॉक्स इज 4. ओके. एक और बात का ख्याल रखना है कि वो केवल 2 बॉल्स निकालता है. ठीक है ना? और एक बात का और ख्याल रखना है कि पहली बार वो बॉक्स 1 से ही निकालता है. फर्स्ट बॉल वो कहां से निकालता है? बॉक्स 1 से. तो कुछ चीजें तो फिक्स हो गई ना कि उसे पहली बॉल को तो बॉक्स 1 से ही निकालना है ना. सेकेंड बॉल अब डिसाइड करे, कंडीशन उसने दे रखी. तो उसने बोला है कि बॉक्स 1 से जब एक बॉल निकलती है ना, कि तुमने फर्स्ट बॉल निकाली बॉक्स 1 से, तो यहां से फर्स्ट बॉल आ गई और इस बॉल का उसने नाम दे दिया कुछ भी. अब बोलता है कि इससे 3 पॉसिबिलिटीज है. या तो रेड आएगा, या तो ब्लू आएगा, या तो ग्रीन आएगा. तो वो तीनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन. हमसे लेकिन प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछ रहे हैं कि व्हाइट आनी चाहिए. फर्स्ट बॉक्स में व्हाइट है नहीं, सेकेंड में व्हाइट है नहीं, थर्ड में व्हाइट है नहीं. तो व्हाइट अगर मिलेगी तो फोर्थ बॉक्स से निकालनी पड़ेगी. और फोर्थ बॉक्स में जाने का रास्ता क्या दिया? फोर्थ बॉक्स में जाने का रास्ता उसने दिया गया कि इफ बी इज, उसने इसके बारे में बोला है कि इफ बी इज ग्रीन देन अ बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 4. तो अगर हमें बॉक्स 4 में पहुंचना है तो हमें पहले यहां से ग्रीन निकालनी पड़ेगी. अगर हमने ग्रीन बॉल निकाली देन वी विल मूव टू बॉक्स नंबर 4 और 4 पे जाएंगे और वहां से हम एक व्हाइट बॉल निकालेंगे. तो एक्चुअली जिस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ना, उसमें क्या है? फेवरेबल केसेस में क्या बना कि बॉक्स 1 से ग्रीन आना चाहिए और इसके बाद जब ग्रीन आएगा तो वो बोलेगा कि अब बॉक्स 4 से बॉल निकालो और उससे व्हाइट आनी चाहिए.
ये तो इवेंट वो है जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन वह कंडीशन भी बता रहा है, सैंपल स्पेस भी डिफाइन कर रहा है, न्यू सैंपल स्पेस, एंड दैट रिड्यूस सैंपल स्पेस बोल सकते हो उसको। वो बोलता है कि ये तब बताना है व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। अब यार दो बॉल निकालनी है तो बोलते हैं कि एटलीस्ट वन ग्रीन, तो दो ग्रीन भी हो सकती और एक ग्रीन भी हो सकती। इसको एक्चुअली ऐसे लिख देते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी कि दो ग्रीन बॉल्स आ जाएंगे या एक ग्रीन बॉल आ जाएगी। दीज आर द टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। अब देखते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे बनेंगे। तो पहले से अगर हमने ग्रीन निकाल लिया, ठीक है ना, फर्स्ट से ग्रीन निकाल लिया तो सीधे चले जाएंगे फोर्थ में और वहां से व्हाइट निकल जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमें व्हाइट निकालनी है। फोर्थ में ग्रीन है कि नहीं? यस, फोर्थ में ग्रीन है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले से हम रेड निकालें। अगर हम पहले से रेड निकालेंगे ना तो हमें कौन से बॉक्स में डाइवर्ट कर रहा है? हमें डाइवर्ट कर रहा है बी इज रेड देन बॉल इज चोजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 2। तो अगर हम पहले से रेड निकालेंगे ना तो हमें डायरेक्ट कर देगा कि जाओ भाई अब बॉक्स 2 से बॉल निकालो। और अगर हमने पहले से ब्लू निकाल लिया तो हमें बॉक्स 3 पे पहुंचा देगा। गो एंड चूज अ बॉल फ्रॉम बॉक्स 3। अच्छा, पहले रेड निकालेंगे, अभी तक ग्रीन तो आया नहीं, पहले ब्लू निकालेंगे, ग्रीन तो आया नहीं। तो अपने सैंपल स्पेस के लिए हमें क्या करना होगा? दूसरे से पक्का ग्रीन निकालना पड़ेगा। सैंपल स्पेस भी तो तैयार करना है ना। सैंपल स्पेस डिफाइन होगा तब तो बता पाएंगे ना कि सैंपल स्पेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और हम हमारे फेवर की कौन सी इवेंट है। हमें तो एक ग्रीन निकालना था, अब एक रेड निकल चुका है तो एटलीस्ट वन ग्रीन का मतलब हमें बॉल बॉक्स 2 से ग्रीन निकालना पड़ेगा, राइट। अब पहले बॉक्स से ब्लू निकल चुका है, अब बोलता है थर्ड बॉक्स पे जाओ, तो थर्ड बॉक्स से फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? ग्रीन निकालना पड़ेगा। तो इससे भी हमें ग्रीन निकालना पड़ेगा। देखना, रेड ग्रीन, एटलीस्ट वन ग्रीन मिल गया, ब्लू ग्रीन, एटलीस्ट वन ग्रीन मिल गया। अब इसमें और कोई चांस नहीं हो सकता है, यू कांट पिक एनी बॉल दैट इज नॉट ग्रीन, क्योंकि वो सैंपल स्पेस में उसने बोला एटलीस्ट वन बॉल ग्रीन होना चाहिए। अब जो ये इवेंट थी ना कि हम बॉक्स 4 पे गए थे, तो बॉक्स 4 पे तो तब गए थे ना जब ग्रीन निकला था। अब एक ग्रीन निकल चुका है बॉक्स 4 से, अब कुछ भी निकले, टोटल सैंपल स्पेस बता रहा हूं। इस व्हाइट को भूल जाओ, इस व्हाइट को भूल जाते कि मैंने इस व्हाइट को थोड़ी देर के लिए हटा दिया। एंड वी आर नाउ ट्राइंग टू प्रिपेयर अ सैंपल स्पेस। तो मिनिमम हमें एक ग्रीन चाहिए थी। तो अगर हम बॉक्स 1 से पहले हम रेड निकालते तो सेकंड से हमें ग्रीन निकालनी पड़ेगी। बॉक्स 1 से हम ब्लू निकालते हैं तो हमें थर्ड पे जाना पड़ेगा, वहां से ग्रीन निकालनी पड़ेगी। अब अगर हम पहली बॉल ग्रीन निकाल लेते हैं तो अब हम चौथे से कुछ भी करें, एक ग्रीन निकल आएगा तो भी चलेगा, ग्रीन के अलावा कुछ और भी निकल आएगा तो भी चलेगा। अब एक्चुअली फोर्थ बॉक्स में था क्या? ग्रीन था, ऑरेंज था, व्हाइट था। एक्चुअली दिस इज आवर सैंपल स्पेस। ये जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, वो एक्चुअली ये डिस्कस किया। एक इवेंट हो चुकी है, एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन हैज हैपेंड, और वन का मतलब या तो एक ग्रीन आ चुका है या फिर दोनों ग्रीन आ चुके हैं, एंड दिस इज अवर सैंपल स्पेस। वी हैव डिफाइंड द सैंपल स्पेस। अब हमारे फेवर में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इस बात की कि बॉल व्हाइट निकले। तो पहले बॉक्स में तो व्हाइट था ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी है नहीं। व्हाइट है कहां पे? व्हाइट आखिरी में, और आखिरी में जाने का रास्ता क्या है? आखिरी में जाने का एक्चुअली ये रास्ता है, लास्ट में जाने का रास्ता ये, ग्रीन निकालो और व्हाइट। तो ये जो इवेंट हो गए ना, दिस इवेंट, इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, वो ये इवेंट हो गई। और ये जो सारा मैंने लिख रखा है ना, इट्स एक्चुअली
अब रिड्यूस सैंपल स्पेस मतलब जो उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करी है तो वो इस सैंपल स्पेस से निकालने हैं। ओके, इसका मतलब हमारे फेवर के लिए हमें लिखना है, तो कैसे लिखना है, सुनना ध्यान से। हमारे फेवर की इवेंट का मतलब है कि हम पहले बॉक्स से ग्रीन निकाल लें। हमारे पहले बॉक्स में ग्रीन थी कितनी, 5 थी, और टोटल कितना था, पहले बॉक्स में ग्रीन 5 थी और टोटल कितनी बॉल्स थी, ऐड करके देखो, 8 3 11 5 16, तो 5/16 इज द प्रोबेबिलिटी कि हम पहले वाले बॉक्स से एक ग्रीन बॉल निकालें। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा, वो हमें डायरेक्ट कर देगा फोर्थ पे। अब फोर्थ में हमें व्हाइट निकालना पड़ेगा, तो फोर्थ में व्हाइट कितने थे, 6 थे, टोटल कितने थे, 10 16 26 प्लस 32, तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 6 डिवाइडेड बाय 32। अब आते हैं टोटल इवेंट। अगर ये इवेंट होती है सेपरेट है, ये इवेंट होती है सेपरेट है, ये इवेंट होती है सेपरेट है। अब यहां पे कुछ भी निकला है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो दीज आर सेपरेट 3 इवेंट्स, एंड इफ दीज आर सेपरेट 3 इवेंट, तो इन तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हमको ऐड करना पड़ेगा। अब पहले बॉक्स से हमें क्या निकालना है, पहले बॉक्स से हमको निकालना है रेड, तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 16। रेड बॉल्स कितने थे, 8 थे, टोटल बॉल्स कितने थे, 16 थे। पहले से हमने क्या निकाला, रेड। अब सेकंड से क्या निकालना पड़ेगा, ग्रीन। तो सेकंड में ग्रीन बॉल कितने थे, 15 थे, और टोटल बॉल कितने थे, 24 प्लस 9 33 और प्लस 5 38 48, तो डिवाइडेड बाय 40। मतलब पहला हमने क्या निकाला, पहला हमने रेड निकाला, और फिर हमने क्या निकाला, ग्रीन निकाला। ग्रीन इज 15 डिवाइडेड बाय टोटल। दूसरी इवेंट क्या थी, पहले से हम ब्लू निकाले, तो पहले बॉक्स में ब्लू बॉल थी कितनी, 3 थी, और पहले बॉक्स में टोटल कितना था, 16 था। ब्लू निकालने के बाद हम जाएं थर्ड बॉक्स में, और थर्ड बॉक्स से ग्रीन निकालें, तो थर्ड बॉक्स में ग्रीन कितने थे, 12 थे, 12 ग्रीन थे, लेकिन थर्ड बॉक्स में टोटल कितना था, 12 प्लस 1 13 प्लस 3 एंड दिस इज 16। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा इस वाली इवेंट पर। तो पहली बॉल को तो हमें ग्रीन निकालना है, एंड फर्स्ट बॉल ग्रीन मतलब 5 डिवाइडेड बाय 16। अब सारा खेल यहां पर है यार, मिनिमम उसने एक ग्रीन पूछा है, अब ग्रीन निकला है तो भी हमारे सैंपल स्पेस में, और ना निकले तो भी सैंपल स्पेस में, तो अब अगली कोई भी निकल है ना, यही फर्क पड़ता है। अब मुझे कोई कंडीशन नहीं निकालनी, मैं फोर्थ बॉक्स में पहुंच गया, ग्रीन निकाल चुका था, एक पूरी हो चुकी है, दूसरी निकले ना निकले कोई भी पिक करूंगा, दैट विल प्रिपेयर माय सैंपल स्पेस। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बिना मतलब की चीजों को हटा देते हैं, इनका काम पूरा हो चुका है, राइट, इसको भी हटा देते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कैलकुलेशन कुछ कैंसिल हो रहा है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है एक्चुअली। ये 1/16 1/16 1/16 और ये 1/16 कैंसिल हो रहा है। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर 16 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, 3 into 16 और एक 16, लेकिन यहाँ पे तो 16 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो ऐसे नहीं करेंगे, तो पहले 16 ही कैंसिल कर लेते हैं, दैट इज फाइन, ठीक है ना। ठीक, तो क्या कैंसिल हुआ, ये 16 ये 16 ये 16 और ये 16 कैंसिल हो गया। क्या बचा, लिख लेते हैं 5 into 6 और डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई, इससे कैंसिल कर देते हैं तो 6 आएगा, 3 से कैंसिल करते हैं तो 2 और ये 5, तो दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब इसमें भी कुछ कैंसिलेशन होगा 4 से, तो ये 3 आएगा और ये 4, तो दिस इज 9 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर तो सिंपली 5 बचा था, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 16। ओके, तो ऊपर आएगा 15
डिवाइडेड बाय 16। और नीचे वाला पार्ट और भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 4, दिस इज 4। अब 4 लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10, इधर कितना आएगा 9, और 4 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, राइट। एंड इधर 10 प्लस 9 और प्लस 20, ओके। तो 20, 10, 30, 39 और 4 कैंसिल होगा तो 4 आ गया। तो दिस इज 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 39, राइट। 4 इंटू 39 चेक करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 4 इज 160, तो दिस इज 156, 156। अब डिविजिबल है नहीं, 3 5 से है नहीं, 3 से है नहीं, आई थिंक ये 3 से डिविजिबल है क्या? तो ये तो है 3 से डिविजिबल, राइट। ऑप्शंस चेक